खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसा। अपनी कौम को फना ना कर। हमारे लिए आज की पहली तिलावत खरूज की किताब उसका 32वां बाब 7वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, जा नीचे उतर, क्योंकि तेरे लोग जिन्हें तू मिस्र से बाहर निकाल लाया बिगड़ गए हैं। उस राह पर से जिस पर चलने का मैंने उन्हें हुक्म दिया वो जल्द फिर गए हैं और अपने लिए एक ढाला हुआ बछड़ा बनाया, उसके आगे सजदा किया और कुर्बानी चढ़ाई और कहा कि ऐ इस्राएल, ये तेरा माबूद है जो मुल्के मिस्र से तुझे बाहर निकाल लाया। और खुदावंद ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा, ये सख्त गर्दन लोग हैं। अब मुझे छोड़ कि मेरा गज़ब उन पर भड़के कि मैं उन्हें फना करूं और तुझ ही को एक बड़ी कौम बनाऊंगा। तब मूसा ने खुदावंद अपने खुदा से मिन्नत करके कहा, ऐ खुदावंद, इन लोगों पर तेरा गज़ब ना भड़के जिन्हें तू मुल्के मिस्र से अपनी बड़ी कुव्वत और ताकतवर हाथ से निकाल लाया। किस वास्ते मिस्री कहें कि वो फरेब से उन्हें यहाँ से निकाल ले गया ताकि उन्हें पहाड़ों में हलाक करे और रुए ज़मीन से उन्हें फना करे। अपने गज़ब की शिद्दत से फिर और अपनी कौम से ये बदसलूकी दूर कर और अपने बंदों इब्राहीम और इसहाक और याकूब को याद कर, जिनसे तूने अपनी ज़ात की कसम खाकर कहा कि मैं तुम्हारी नस्ल को आसमान के सितारों की तरह बढ़ाऊँगा और सब ज़मीन जिसकी बाबत मैंने कहा तुम्हारी नस्ल को अता करूँगा, सो वो अबद तक उसके वारिस होंगे। सो खुदावंद उस बदसलूकी से जो उसने कहा कि मैं अपनी कौम से करूँगा रुक गया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए खुदावंद, मुझे अपने करम के मुताबिक याद कर जो तू अपनी उम्मत पर करता है। मेरे अज़ीज़ो आई, हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 106 उसकी 19वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक। उन्होंने होरेब पर एक बछड़ा बनाया और सोने की ढाली हुई मूरत की पूजा की, और उन्होंने अपने जलाल को घास खाने वाले बैल की शक्ल से बदल डाला। वो उस खुदा को भूल गए जिसने उन्हें बचाया था और जिसने मिस्र में मौजज़े किए थे, यानी हाम की सरजमीन में इजायबात और बहीरा कुलज़म पर ताज्जुब अंगेज़ काम किए। और वो कहने लगा कि मैं इन्हें फना कर देता अगर मेरा बरगुज़ीदा मूसा मेरे हुजूर शिफायत ना करता कि मेरे गज़ब को उन्हें फना करने से रोक दे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। ए खुदावंद, तेरी बातें रूह हैं और ज़िंदगी हैं। हमेशा की ज़िंदगी की बातें तेरे ही पास हैं। मेरे अज़ीज़ो आई, हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना उसका 5वां बाब 31वीं आयत से लेकर 47वीं आयत तक। अगर मैं खुद अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही काबिल एतबार नहीं। एक और है जो मेरी गवाही देता है, और मैं जानता हूं कि मेरी गवाही जो वो देता है काबिल एतबार है। तुमने यूहन्ना के पास पैगाम भेजा और उसने सच्चाई की गवाही दी है। गो मैं अपनी निस्बत इंसान की गवाही मंजूर नहीं करता, तो भी मैं ये बातें कहता हूँ ताकि तुम निजात पाओ। वो जलता और चमकता हुआ चिराग था और तुम्हें पसंद आया कि थोड़ी देर तक उसकी रोशनी से खुश रहो। लेकिन मेरे पास जो गवाही है वो यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम मेरे बाप ने मुझे पूरे करने को दिए, यानी यही काम जो मैं करता हूँ, वो मेरी गवाही देते हैं कि बाप ने मुझे भेजा है, और बाप ही ने जिसने मुझे भेजा है मेरी गवाही दी है। तुमने कभी उसकी आवाज़ नहीं सुनी और ना उसकी सूरत देखी, और तुम उसका कलाम अपने बातिन में कायम नहीं रखते, इसलिए कि तुम उसके भेजे हुए का यकीन नहीं करते।
तुम नविश्तों में ढूंढते हो, इसलिए कि तुम गुमान करते हो कि उन्हीं में तुम्हारे लिए हमेशा की ज़िंदगी है, और ये वही हैं जो मेरी गवाही देते हैं। फिर भी तुम जिंदगी पाने के लिए मेरे पास आना पसंद नहीं करते। मैं आदमियों से इज्जत नहीं चाहता, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम में खुदा की मोहब्बत नहीं। मैं अपने बाप के नाम से आया हूँ और तुम मुझे कबूल नहीं करते। कोई दूसरा अपने ही नाम से आए तो तुम उसे कबूल कर लोगे। तुम जो आपस में एक दूसरे से इज्जत चाहते हो और वो इज्जत जो खुदाए वाहिद की तरफ से होती है नहीं ढूंढते, क्यों कर ईमान ला सकते हो? गुमान मत करो कि मैं बाप के पास तुम्हारी शिकायत करूंगा। तुम्हारा शिकायत करने वाला मूसा ही है, जिस पर तुम्हारा भरोसा है, क्योंकि अगर तुम मूसा का यकीन करते तो मेरा भी यकीन करते, इसलिए कि उसने मेरे ही हक में लिखा है। लेकिन जब तुम उसके नविश्तों का भी यकीन नहीं करते तो मेरी बातों का यकीन क्यों करोगे? पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।